मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम, दिखता नहीं कोई रास्ता। और क्या कर रही हूँ? दादी आप ऐसा क्यों कह रही है? तो और क्या करूँ? क्या करूँ मैं? तुम्हारी माँ ने पहले मुझसे मेरा बेटा छीना, मेरा हसीन हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चला गया, और अब वो तुम दोनों को भी मुझसे छीनना चाहती है। क्या? दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मामा ऐसा क्यों करेंगी? यही कर रही है वो, दूसरी शादी कर रही है तुम्हारी माँ, और तुम लोगों के लिए नया बाप का इंतजाम हो रहा है, नया बाबा। मुझे कोई नए बाबा नहीं चाहिए, आप गलत कह रही हैं। मैं मामा से खुद पूछ लूंगा। राहिम यही कर रही है, ऐसा ही है, पूछ लेना। अरे आप कब आए अस्पताल से, और बच्चे की अब हालत कैसी है? माँ आई उसकी या कहीं और? आई भाई आई, वो भी आई और साथ आया उसका वो होता सोता, वही उसका वो रिश्तेदार। हाँ हेलो। चलें आप उतने दिन। चलो ओ सामान तो निकालना मैं भूल गई। अम्मी आप चले, मैं सामान निकाल दूँ, ठीक है? वाह भाई वाह, अच्छी खासी बीवी है, लेकिन फिर भी इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ऐसी बातें ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। कुछ सुनता उनता नहीं है, मारने मराने पे आ जाता है। हाँ तो इसी को तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और उसकी मासूम सी बीवी बेचारी ये समझती है कि उसका शौहर बड़ा नेक दिल इंसान है, और वो मौसूफ नेकी की यार में न जाने क्या क्या करता फिर रहा है। हर रोज एक नया मसला, एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है तुम्हारे सामने। मीरा, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम ये सिचुएशन अकेले नहीं संभाल सकती? हसीब के किए की सजा खुद को क्यों दे रही हो? वो तो चला गया बुज़दिलों की तरह। मैं खुद को कोई सजा नहीं दे रही भैया, बस जो मेरी किस्मत। मीरा प्लीज, लूजर्स की तरह किस्मत और नसीब को इल्जाम मत दो। तुम चाहो तो अब भी एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, एक स्टैंडर्ड की जिंदगी। साद ने मुझे हमजा के प्रपोजल के बारे में बताया। आई थिंक ही इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मीरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यू। मेक और ब्रेक सिचुएशन है। मैं आप लोगों को बता चुकी, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। क्यों मीरा, क्यों नहीं करना चाहती तुम दूसरी शादी? जब तुम्हारे सामने एक अच्छी खुशहाल जिंदगी का ऑप्शन है तो तुम्हें वो क्यों नहीं चाहिए? मीरा, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम मुतमईन हो जाओ, बच्चे सेटिस्फाइड हो। एक अच्छी जिंदगी जब तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम्हें उसमें क्या प्रॉब्लम है? भैया आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं जिस हाल में हूं मैं बिल्कुल खुश हूं, और हसीब के बाद मैं किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती। इसके लिए ना मैं रेडी हूं और ना ही बच्चे कभी रेडी हों। मीरा, मीरा बात सुन, जहां तक बच्चों की बात है उनके लिए परेशान मत, थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट कर जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वो। फॉर गॉड सेक मीरा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हैं? और जब वो इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती हो उनकी हैसियत क्या हो गई है? अर्श से फर्श पे आ गए हैं वो, और तुम्हें बात ही नहीं समझ आ रही।
वो अर्श एक शराब था भैया, दुनियावी दिखावे का था, इसलिए छिन गया। मगर ये फर्श ही अब मेरे बच्चों की हकीकत है। भैया देखिए, आप जो कुछ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही कहती, लेकिन मैं आपकी तवक्को पूरी नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे करूँ जो भी करूँ, और दूसरी शादी मुझे मेरे मसलों का हल नहीं लगता। आप लोग भी तो समझें। तो ठीक है, फिर मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ इस्लामाबाद जाएंगे। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें इस अजाब में नहीं रहने दूंगा। आओ प्लीज। तारिक, हमजा। हमजा इकराम। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। मैं मीरब का बड़ा भाई। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। आओ ना, अंदर आए ना तारिक भाई, आइए। अच्छा खासा हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा है। पता नहीं मीरब का प्रॉब्लम क्या है, वो चाहती क्या है। मुझे तो हमजा अच्छा लगा। उसका अंदाज देख के, उसकी क्वालिटीज देख के ये लगता है कि ही इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। मेरा ख्याल है तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल। साद ने तुम्हारी जितनी मदद की है उतनी आजकल कोई भी नहीं करता। हो सकता है उसकी इस मदद की वजह से तुम्हें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिल जाए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिन बच्चों के लिए मामूली सी नौकरी कर रही है, अगर उन्हीं बच्चों का ये सच्चे दिल से भला चाहती है तो हमजा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छे खाते पीते घर से है, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देगा इसको और बच्चों को, और हायर एजुकेशन भी देगा। सारे फाइनेंशियल इश्यूज तो इसके सॉल्व हो जाएंगे। शी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। या फिर इस इनकार की कोई और वजह है जो मैं बताना नहीं चाहती। भैया, इनकार की जो वजह है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास चलने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं, तुम्हें एक ना एक रास्ता चुनना होगा। साथ हमें मीरब को कन्विंस करना होगा, वरना अब तो तुम्हारी वो जॉब भी नहीं रही जिसपे तुम इतना करती थी। तुम क्यों अजाब की तरह मेरे सर पे मुसल्लत होने पे तुली हुई हो? शादी करो और जान छोड़ो हमारी। भाभी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके सर पे मुसल्लत नहीं होंगी। कैसे बेफिक्र हो? तारिक पे तो जैसे अपनी बहन की मोहब्बत का भूत सवार है।
इस्लामाबाद के लिए तुम्हारी टिकट्स कंफर्म करा, सर्वेंट से कह के तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का रूम रेडी करवा, और मैडम यहाँ पे मुझे कह रही है कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं। तुम भी हद कर। आपसे एक दफा कह दिया है ना भाभी, मैं आपके सर पे मुसल्लत नहीं हूँ। भैया से कह दीजिए टिकट कैंसिल करवा दो, मैं और मेरे बच्चे इस्लामाबाद नहीं आ रहे। मैं पूछती हूँ आखिर मसला क्या है? ऐसे रिश्ते तो कवारियों को भी नहीं मिलते, और तुम तो फिर भी। क्या मैं तो बेवा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, पता है मुझे, भूली नहीं हूँ मैं। मुझे मेरी औकात बार बार याद मत करवाया कर। आपसे एक दफा कह दिया, आपके सर पे मुसल्लत नहीं हूँ। भैया को भी मना कर दीजिए, मैं और मेरे बच्चे इस्लामाबाद नहीं आ रहे।